ये है होंडा हाइनेस CB350 2025 मॉडल। इस समय स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। और 2025 में जितने भी लोग होंडा हाइनेस लेने की सोच रहे हैं, पहले तो मैं आपको एक चीज़ कंफर्म कर दूं कि नई प्राइस कंपनी ने लॉन्च किया है। चेंजेस की अगर बात करें तो वीडियो में पता चल ही जाएगा कि क्या इसमें नए चेंजेस हुए हैं। लेकिन एक चीज़ को लेकर क्लियर रहिएगा कि नई कीमत इसकी आ चुकी है। शुरुआत में मैं आपको कीमत के साथ ही कर दे रहा हूँ। देखिए, इसमें 4 वेरिएंट 2025 में मिलेंगे। एक DLX वेरिएंट, एक DLX प्रो और एक DLX प्रो क्रोम और एक है लेगेसी एडिशन। यानी कि 4 वेरिएंट आपको मिल रहे हैं। और प्राइस की बात करूं तो जो सबसे बेस मॉडल DLX है वो 2,09,857 रुपये 2,09,857 रुपीज़ एक्स शोरूम प्राइस पे है। और जो लेगेसी एडिशन है वो 2,16,000 2,16,000 पे है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जो एक्स शोरूम प्राइस है वो मैंने टॉप मॉडल और बेस मॉडल दोनों की बता दी है। अब मैं ऑन रोड प्राइस आपको वीडियो का लास्ट में बताऊंगा ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं और आप अपना बजट भी निर्धारित कर पाएं। ठीक है, पहले जानते हैं इसके बाइक के बारे में सारी चीज़ें कि क्या क्या चीज़ें इसमें हमें कंपनी प्रोवाइड करती है। और जो वेरिएंट आपको सही लगे आप उसे ले सकते हैं। कुछ इसमें मैकेनिकल चेंजेस हैं, कुछ टेक्निकल चेंजेस हैं, जिसकी वजह से कीमत ऊपर नीचे है। अगर इंजन की मैं बात करूं तो चारों वेरिएंट में सेम इंजन मिलेंगे। 4 स्ट्रोक का इंजन है, 348.36 सीसी का इंजन है। मैक्स पावर आपको 15.5 किलोवाट की मिलेगी। जब PS में से कन्वर्ट करेंगे 21 PS की लगभग पावर हो जाएगी और 30 न्यूटन मीटर का टॉर्क हो जाएगा। तो देखिए, पावर और टॉर्क कितना सफिशियंट है कि इस बाइक के साथ आप पहाड़ों पे जैसे लेह लद्दाख वाली जगहों पे बेफिक्र होकर जा सकते हैं, क्योंकि कंफर्ट इसका बहुत अच्छा है। 2 लोगों के साथ भी आपको कहीं पे भी पावर लैग फील नहीं होगा, आप इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहें। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मेन हेडलाइट देखिए, यहाँ पे फुली LED हेडलाइट कंपनी प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ इसमें आपको राउंड शेप में कंपनी LED रिंकल्स प्रोवाइड करती है। DRL जिन्हें बहुत खूबसूरत लगते हैं, नो डाउट कि इग्निशन ऑन करते हुए ऑन होते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं। ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, आपके लिए जैसा भी हो। साइड इंडिकेटर्स भी आपको LED ही कंपनी प्रोवाइड करती है, लेकिन बेस मॉडल में जब आप जाएंगे तो थोड़ा सा आपको हाइलोजन के साथ कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो कुछ ऐसी हैं टेक्निकल चीज़ें जिसको लेकर कंपनी जो है थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ किया है लोगों ने, मतलब प्राइस कटिंग करी है। तो टॉप मॉडल में जानते हैं आपको सारी चीज़ें टॉप की मिलती हैं। बेस मॉडल में कुछ चीज़ें कटिंग की जाती हैं, कट कर दी जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये पीछे वाली प्रोफाइल है। पीछे वाली प्रोफाइल भी ठीक ठाक है, लेकिन कमेंट में आप बताइएगा पीछे से कैसी लग रही है हाइनेस CB350। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ इसके हैंडल बार पे, तो यहाँ पर देखिए आपको कई सारे स्विचेस मिलते हैं। और अगर आप प्रैक्टिकली जाकर वहाँ देखेंगे तो आपको समझ में आएगी, जैसे लो बीम, हाई बीम स्विच, साइड इंडिकेटर स्विच, हॉर्न, इसके बाद सेल स्विच, इसके बाद आई स्विच मिलता है। मतलब आई स्विच का काम है कि आप मीटर कंसोल से जब फ़ोन कनेक्ट करेंगे तो आई स्विच का काम भी वहाँ पे आ जाता है। तो सारा सिस्टम आप यहीं से जो है कंट्रोल वगैरह भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। इसके लिए आपको पर्सनली जो है शोरूम विजिट करना चाहिए, इसका टेस्ट राइड लेना चाहिए, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कोई भी उसका पैसा नहीं लगता है। ठीक है, मीटर कंसोल देखिए, डिजिटल प्लस एनालॉग मीटर कंसोल कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। अब जो एनालॉग कंसोल है वो आपको स्पीडोमीटर मिलता है, कितनी स्पीड में बाइक चल रही है वो आप एनालॉग वाले मीटर में देखेंगे, यानी कि जो कांटा लगा हुआ है। अब डिजिटल वाले में आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर, टाइम, फ्यूल इंडिकेटर और मतलब ये सारी चीज़ें आपको, ट्रिप मीटर, ओडोमीटर, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। अब देखिए, ये कंसोल बड़ा छोटा मुझे लगता है, थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंट हूँ। अगर यही जो डिजिटल कंसोल है थोड़ा सा लंबा या बड़ा होता ना तो और भी बढ़िया रहता। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मुझे लगता है। आप क्या कह रहे हैं बताइएगा कमेंट में। ठीक है, इसमें इंजन मॉड फंक्शन लाइट, ABS लाइट और न्यूट्रल लाइट, ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी राइट साइड में मिल जाती हैं। ठीक है, तो मीटर कंसोल में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो सब आपको मिलती है, उसमें कोई डाउट करने की बात नहीं है। और अच्छी बात ये है कि इसमें आपको जो है इसके अगर आप ऊपर वाले वेरिएंट में जाते हैं स्मार्टफोन कनेक्टिविटी मिलती है, आप फ़ोन को कनेक्ट भी कर सकते हैं। ये चीज़ काफ़ी सही है। यहाँ पर देखिए आपको मिलता है भैया मोबाइल चार्जिंग के लिए पोर्ट। आप चलते हुए हाइनेस CB350 में अपने फ़ोन वगैरह को भी चार्ज कर सकते हैं। तो भैया ये अपडेटेड फीचर हैं और ये देने ही पड़ेंगे, हर एक कंपनी को देने पड़ेंगे, क्योंकि भाई आजकल इन सब की डिमांड भी आ चुकी है, लोग पूछ रहे हैं हर बात पे। यहाँ पे E20 का स्टिकर लगा हुआ है। एथेनॉल मिक्स वाला पेट्रोल आप इसमें डलवा सकते हैं, नॉर्मल पेट्रोल भी डलवा सकते हैं। सवाल ये है कि कितना पेट्रोल डलवा सकते हैं, तो 15 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी है, आप आराम से 15 लीटर तक डलवा कर चल सकते हैं।
सीटिंग कंफर्ट की मैं बात करूं तो रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 का आगे वाली सीट में जो चलाते हैं जो राइडर, उनका जो कंफर्ट मिलता है ना, सेम कंफर्ट आपको इसमें भी मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें थोड़ा सा उससे बेहतर कंफर्ट है, लेकिन आपके हाइट पे भी डिपेंड करता है नो डाउट। तो आप एक बार लेने से पहले टेस्ट राइड जरूर लें। और मैं बार बार बोलता हूँ हर वीडियो में, टेस्ट राइड लिए बिना बाइक लेना मूर्खता होती है। आप एक बार टेस्ट राइड लें, जिसका कोई भी पैसा नहीं लगता, आपका राइट है टेस्ट राइड लेने का, आप लीजिए, जब सही लगे तब लीजिए, बात खत्म। अगर मैं इसके सस्पेंशन की बात करूं तो आगे आपने देखा टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और पीछे जो आप देख रहे हैं ये है ट्विन हाइड्रोलिक सस्पेंशन। अगर ब्रेक्स की बात करूं तो आगे 310 mm का डिस्क है एबीएस के साथ, और पीछे आपको मिलेगा 240 mm का डिस्क एबीएस के साथ। जी हाँ, इसमें आगे और पीछे दोनों तरफ डिस्क भी मिलता है, साथ ही साथ डुअल एबीएस भी मिलता है। तो आपको ब्रेकिंग जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी बेहतर होने वाला है, कॉन्फिडेंस जनरेट होगा जब आप ब्रेक का इस्तेमाल करेंगे। अगर टायर्स की मैं बात करूं तो आगे आपको 100/90 100/90 का 19 इंच का ट्यूबलेस टायर है, और पीछे की तरफ 130/70 130/70 का 18 इंच का ट्यूबलेस टायर है। ठीक है, तो टायर वगैरह मैंने आपको बता दिए, हो गई बात। चलिए अब डायमेंशन की बात बताता हूं। तो इस बाइक की जो लंबाई है वो 2163 mm है, ऊंचाई 1107 mm, ग्राउंड क्लियरेंस 166 mm है जो कि इंडियन रोड्स के हिसाब से परफेक्ट है। वजन इसका 181 किलोग्राम वेट है, और सीट हाइट 800 mm की है। मतलब अब आप समझ गए होंगे 800 mm है तो भैया अगर हाइट कम है तो फिर टेस्ट राइड जरूर लें, तभी आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अब मैं कुछ हाईलाइटेड चीज़ें इस बाइक के बारे में बताता हूँ, जैसे इसमें फुली एलईडी हेडलैम्प एंड टेल लैम्प मिलता है, असिस्ट एंड स्लीपर क्लच भी मिलता है। अगर आपको अचानक से डाउन शिफ्टिंग करनी है तो प्रॉब्लम नहीं होगी। होंडा सेलेक्टेबल टॉर्क सिस्टम कंट्रोल सिस्टम आपको मिलता है। होंडा स्मार्टफोन वॉइस कंट्रोल सिस्टम मिल जाता है। एवरेज मीटर, साथ ही साथ रियल टाइम माइलेज, गियर पोजीशन इंडिकेटर, डिस्टेंस टू एम्प्टी और हैजर्ड स्विच भी मिलता है। आप चारों इंडिकेटर एक साथ जला और बुझा सकते हैं। ठीक है, और साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ तो मिलता ही है, साइड स्टैंड लगा होगा, इंजन कट हो जाएगा। तो कन्वीनियंस के हिसाब से, सेफ्टी के हिसाब से भी इसमें कंपनी ने बहुत सारे फीचर दे रखे हैं। अब आइए जरा इसके ऑन रोड प्राइस पे चलते हैं। तो देखिए, अगर आप इसका बेस मॉडल लेते हैं डीएलएक्स वेरिएंट तो 2,42,000 से लेकर 2,50,000 तक अपना बजट रखिएगा। अगर आप डीएलएक्स प्रो लेते हैं तो 2,46,000 से लेकर 2,52,000 अपना बजट रखिएगा। अगर आप डीएलएक्स प्रो क्रोम वेरिएंट लेते हैं तो 2,48,000 से लेकर 2,56,000 तक अपना बजट रखिएगा। और अगर आप लेगेसी एडिशन लेते हैं तो 2,49,000 से लेकर 2,58,000 तक अपना बजट रखिएगा। तो अगर आप इतना बजट रखते हैं तो आप अगर मान लीजिए आपके पास 2,58,000 का बजट है तो आप इसका कोई भी वेरिएंट चूज करके ले सकते हैं। अब वेरिएंट में अगर आपको अलग अलग डिफरेंट जानना है कि भैया क्या क्या मेन डिफरेंस है दोनों हर एक वेरिएंट में, तो कमेंट करिएगा। मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं चारों वेरिएंट को एक साथ कवर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए फिर अपना ध्यान रखिएगा और कमेंट में हमें बताइएगा कि कैसी लगी आपको होंडा हाइनेस CB 350 बताइएगा।